प्रभु के नाम को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और उसी तरह से आज ये पत्रस का जो तीसरा अध्याय है उसका आखिरी भाग में हम लोग यानी सेकंड पीटर उसका थर्ड चैप्टर उसका 14 से 18 तक हम लोग ध्यान करेंगे। और आज सेकंड पीटर आज हमें अंत में क्या कहता है इस बात को जानेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए इस शाम के समय फिर से एक बार प्रभु तेरे वचन का ध्यान करते समय हमारी आंखों को मन की बातों को समझने के लिए प्रभु आपकी इच्छा को जानने के लिए सहायता मदद कीजिए। सुनने वाले को और बोल मुझको भी प्रभु तो सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हमने अभी तक देखा है कि हम कैसे सुसमाचार को अपना के यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाना चाहिए और झूठे शिक्षकों के बारे में हमने सीखा है और उसी तरह से झूठे लोगों के बारे में हमने सीखा है जो दुनिया की बातों में चैन और मनोरंजन करते हुए वे कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं आएगा। और यशायाह में देखा है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उसके बाद में हमने हनोक के द्वारा देखा है कि वो यीशु मसीह के आने के बारे में वो कह रहा है, क्योंकि ये यीशु मसीह का आना तो निश्चित हुआ और वो आ गया और वो आकर चला गया। अभी हनोक की जो गवाही है वो पूरी होनी है और उसने जो भी भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी भी पूरी होने वाली है। और उसके लिए हमको इस आखिरी समय में प्रभु के आगमन की तैयारी करना चाहिए। और उसी तरह से पतरस ने बहुत ही भयानक बात हमको बताई कि आकाश भूमि जलने वाली है, पिघलने वाली है, लेकिन जो प्रभु के वचन में बने रहेंगे उनको परमेश्वर सुरक्षा देगा और अपने सुरक्षा विश्वास के सुरक्षा कवच में बना के रखेगा। आज के वचन में हम लोग देखेंगे 3:14 से 18 में क्या लिखा है। और आगे कहता है कि इसलिए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झूठे शिक्षकों के मध्य में और उसी तरह से झूठी दुनिया की बातों में और सिद्धांतों के मध्य में हमको क्या करना है कि ना उनकी बातों के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जैसे उस घोड़े के आंखों के ऊपर, उसको इंग्लिश में ब्लिंकर्स कहा जाता है, इस तरह से दोनों उसके आंखों पे लगाया जाता है ताकि वो भटक न जाए। उसी तरह से हमें भी अपने आंखों को परमेश्वर के वचनों पे और उसके भविष्यवाणियों पे लगाना है और उसी तरह से शांति समाधान में हमको जीवन जीना है। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, क्योंकि परमेश्वर जो हमको मौका दे रहा है और हमको जो धीरज दे रहा है उसी को हमको वो हमें बचा रहा है। इसका मतलब वो हमें उद्धार भी दे रहा है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये कैसे पता चलता है? जब हम सुबह उठ के जब सुबह का सूरज को देखते हैं और पहली सांस लेते हैं तभी हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और इसीलिए हम लोग इस दुनिया में अभी तक जिंदा है, माफ कीजिए। और इस तरह से वो इस धीरज को हमको उद्धार समझने के लिए कहता है। और जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिछले अध्याय में अगर पौलुस की पत्रियों में तो आप अध्ययन करेंगे तो पौलुस ने केफा को यानी पतरस को डांटा है और गुस्सा किया है, लेकिन पतरस ने कभी भी उसे उल्टा जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी उसको जब शैतान कहा था तभी यीशु मसीह को भी उसने उत्तर नहीं दिया था और न उसने आर्ग्यूमेंट को वहाँ पे हमने बाइबल में देखते हैं। और इस तरह से वो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। वो चंचल था लेकिन अपने अति उत्साह में किसी से वो बातें नहीं करता था। वो अपने आप को समझने के और समझाने में और सुधारने में लगा रहता था। और इसी बात को हमको भी समझना चाहिए। और इसके लिए वो कहता है कि हम निष्कलंक और निर्दोष ठहरे और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझे। जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस के बारे में उसने अच्छी बात कही है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उन अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते हैं। तो बहुत सी बातें पौलुस प्रैक्टिकल थिंग्स से लेके उनको जब बताता था तो बहुत से लोग जो भी चीज़ें
सही नहीं है। जैसे एक रबर बैंड को हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ पे फिट करते हैं, उसी तरह से प्रभु के वचनों को लेके बहुत से लोग जैसे कि पौलुस ने अब तिमोथी से कहा है कि तेरे पेट का दर्द है, इसके लिए तू धीरे धीरे द्राक्ष रस पीते जा, दाखरस पीते जा। तो इसको लोग गलत कहते हैं कि पौलुस ने कहा है कि शराब पीने के लिए। और फिर बहुत से बार पौलुस कहता है कि अपनी समझदारी से बहुत से जैसे कि प्रैक्टिकल थिंग्स को बताते समय वो कुछ कुछ बातें इस तरह से बताता है कि लोग उसको समझ नहीं पाते कि उसका कहने का उद्देश्य क्या है। कि वो कहता था कि जब मैं जो अन्य जातियों में हूँ तो अन्य जातियों की तरह मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं यीशु के लिए उनको अन्य जातियों के लिए मैं जीतना चाहता हूँ। इस तरह से बहुत से बातें उन लोगों को समझ में नहीं आती थी और वो अपनी तरह से उसको समझते थे। और इसी बात को पौलुस पतरस भी कहता है कि तुम उसकी बातों को गलत मत समझना। और बाद में कहता है कि 17 में कहता है कि इसलिए है प्रिय, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो। तो हमको जागने के लिए कह रहा है, जागरूक रहने के लिए कह रहा है कि ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथों में खोने न दो। और इसके लिए हम लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास अगर आपने रखा है, वो घर बांधने से पहले आपने प्रभु का वचन सुना है और उस पर चलना आरंभ किया है और अपने घर बांधा है, तो आप सर से डिस्टर्ब मत हो। जो जैसे बारिश गिरने के बाद मैंने कहा था कि हमारे सर के ऊपर पहले पानी गिरता है और फिर बाद में बाढ़ आने के बाद पैर को पानी स्पर्श करता है, और जब हवाएं आती है तो चारों तरफ से आती है। और इस तरह से हमारे बुद्धि को डिस्टर्ब करने वाले बातों से हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से अगर फिसलने वाली चीज़ों को जगह के समय में हम लोग बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। और अगर चारों तरफ से बाढ़ भी आई, चारों तरफ से तूफान भी आए, तो हम प्रभु यीशु पे विश्वास को उसी स्थिरता में हमको बने रहना चाहिए। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो आखिर में वो फिर से एक बार पहचान के बारे में बताता है कि तुम किसके पहचान के वस्त्र को अपने ऊपर पहने हो, तुम किसके द्वारा क्रिश्चियन कहलाते हो। क्राइस्ट, विदाउट क्राइस्ट वी आर नथिंग। सो क्रिश्चियन के नाम में अगर हम लोग क्रिश्चियन वर्ड में से क्राइस्ट शब्द को निकालते हैं तो सिर्फ IAN बचेगा। और विदाउट अगर उसमें से क्राइस्ट निकाल दे तो ये IAN क्या है? आई एम नथिंग विदाउट क्राइस्ट। मेरे जीवन में यीशु मसीह ही नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और उसके अनुग्रह, उसके कृपा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हमको मजबूती से प्रभु के वचन में हमको बना के रखना है। उसी की महिमा अब हो और युगानुयुग तक होती रहे। और आखिर में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, यीशु मसीह को धन्यवाद देता है, जिसके वजह से हमको उद्धार का रास्ता खोला गया है। आज अपने मुंह से आप कबूल कीजिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है और हृदय में विश्वास कीजिए कि वो हमको बचाने आया है, तो अभी तभी आपका उद्धार होगा। ऐसा रोमन्स 10:9-10 में कहा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे कि हमने दूसरे पत्रस के पूरे वचनों को पढ़ने में प्रभु हमारी सहायता किया। और उसी तरह से आप भी इस वचन में बढ़ते रहिए, बने रहिए और आगे बढ़िए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीषों से भर सके। और आने वाले दिनों में यहाँ पे जैसे वचन को हमने शुरू किया था कि किस तरह से पत्रस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो अपने नाम को शिमोन पत्रस और उसी तरह से प्रेरित और दास के रूप में उसने बताया था। उसी तरह से हमको भी अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने बुरे विचारों को कम करते करते हमको यीशु मसीह के दास के रूप में आना चाहिए। और मैंने बताया था कि सेवक और दास में क्या है। तो हम दास जो होता है वो अपने मालिक की इच्छा को पूरा करता है। और उसी तरह से हम सिर्फ काम के लिए या 9 से 5 के जैसे वर्कर्स होते हैं, उस तरह से प्रभु की सेवा न करते हुए 24/7 प्रभु के आदर वचन को पढ़े और उसके आज्ञा में चलने वाले बने, ताकि हम उसके दास और उसके बेटे बने। क्योंकि आगे चल के हम लोग कहा गया है कि हम लोग स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले, कि जैसे लूसीफर जो शैतान था और उसके बहुत से चेले वो भी स्वर्गदूत थे, लेकिन परमेश्वर की अनाज्ञाकारी के कारण से परमेश्वर ने उनको नीचे फेंका था। और आगे पौलुस कहता है कि तुम उसकी पहचान में यानी उसके क्रूस में
हमारे क्रूस को उठा के हर दिन चलना है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु में हम बढ़े और उसी तरह से प्रार्थना और पवित्र आत्मा में हमारे जीवन को बिताए, ताकि झूठे जो टीचर्स है या शिक्षक है उनसे हम फंसने ना पाए, उसी तरह से दुनिया की बातों में हम फंसने ना पाए, लेकिन हमेशा यीशु मसीह के आने के बारे में हम सोचे, लेकिन उसके आने वो आज ही आएगा, इस तरह से हमको इस काम में बने रहना चाहिए। जैसे कि पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि तो उसने पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं। यीशु मसीह ने कहा 749 टाइम्स तो उसको 49 टाइम्स तो उसको माफ़ करो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह वो हमें क्षमा करने की आदत लगनी चाहिए, और उसी तरह से यीशु मसीह पे विश्वास करने की आदत लगनी चाहिए। यीशु मसीह के कामों को करने की हमको आदत रहनी चाहिए, हम उसके विश्वास में बढ़ने की आदत हमको होनी चाहिए, ना बल्कि हम लोग कभी भी अविश्वास के लोगों के बीच में अपने उजाले को, अपने प्रकाश को भूल के अंधेरे के काम को करना चाहिए, बल्कि विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर आप सबकी सहायता मदद करे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय में प्रभु, जो कुछ तू वचन हमसे आज बात किया है, तेरे आने के लिए प्रभु हम सिद्ध बने और तेरे वचन में हम बने रहे, और प्रभु हमेशा प्रभु तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम प्रभु के वचन में, और उसी तरह से प्रभु तेरे सुसमाचार को सुनाने में अपने समय गंवाने के लिए हम सब भाइयों को प्रभु जिन्होंने इसको सुना है वो वचन में पढ़े, और प्रभु तेरे आशीष में और भी तो उनको आशीष दीजिए। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।